हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन given है कि if the coefficient of friction between an ant and hemispherical ball is mu and radius of ball is r, then up to what maximum height ant may crawl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एंट पहले यहाँ पर था, तो ये क्रॉल करके यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर एंट ने पहुंचा, तो हमें फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम हाइट कितना क्रॉल करके उठा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ क्या होता है? एफ होता है म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से कि इस पॉइंट को हम पॉइंट ए नाम देते हैं। ठीक है, इस ए पॉइंट तक एंट ने क्रॉल किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, नीचे एक्ट करेगा, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, एंड हमें क्या हाइट फाइंड करना होगा कि कितना ऊपर उठा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, इस हाइट को हम y बोल देते हैं, इसको हम y बोल देते हैं। ठीक है, एंड हमें क्या फाइंड करना होगा कि ये हाइट क्या है, दिस हाइट, दिस एज हाइट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, जहां पर r इज द रेडियस ऑफ द बॉल। ठीक है, सो r इज इक्वल टू y प्लस एच, यहां से हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा। ओके, फिर क्या होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज ऑपोजिट टू इट्स मोशन। ठीक है, तो लेट्स से कि इस पॉइंट तक हाईएस्ट उठ पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है जी, दैट इज एफ। ओके, एंड इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में हम नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस द पॉइंट ए पर द एंड इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो यू कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं। ठीक है, सो टू डिवाइडेड बाई वन क्या हो जाएगा, टू डिवाइडेड बाई वन हो जाएगा, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू एन बाई एफ। एन बाई एफ। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। नाउ अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर, इस पॉइंट को हम पी नाम देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, यहाँ से हम टेन थीटा का वैल्यू लिख पाएंगे। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज वाई बाई, ना ये डिस्टेंस तो आर है, ठीक है, रेडियस, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज टेन थीटा इज हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि टेन थीटा के वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं। ठीक है, सो इसको इक्वेशन थ्री बोल देते हैं।
और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ठीक, we can say that n by a which is equals to tan theta, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा y by रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज tan थीटा का वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया। नाउ यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F क्या हो जाएगा, F इज म्यू एस इंटू एन, जो कि अपन म्यू गिवन है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो इसकी जगह हम म्यू एन रख देंगे, तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय म्यू एन इज इक्वल टू वाई बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू आएगा आर बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू हो गया, बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था व्हाट इज एच। ठीक है, तो एच क्या, एच इज इक्वल टू आर माइनस वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 which is equals to r into 1 minus 1 by mu square plus 1। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस हाइट तक ये क्रॉल करके ऊपर उठ पाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। ठीक, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट द मैक्सिमम हाइट दैट द एंट मे क्रॉल इज r into 1 minus 1 by root over of 1 plus mu square. So option number B is our correct answer. Hope you understand it. Best of luck.